हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं चाल दूरी समय का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वित्तीय गति पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वित्तीय गति का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम लोग को समझना ये जरूरी है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। वित्तीय गति का अर्थ ये होता है कि एक पहिया है ऐसा करके, यह गोल गोल राउंड करके ऐसे आगे बढ़ रही है, तो उस पीरियड में जो गति होता है उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय गति। तो वित्तीय गति में जो जनरली बात ध्यान में रखने वाला होता है क्या कि एक जो गोल चक्का है इसमें एक त्रिज्या होती है जिसे हम आर द्वारा डिनोट करते हैं, और इस चक्के की परिधि यानी गोल जो चक्का हमारा है वह क्या जो परिधि होता है वो क्या होता है, तो ध्यान देना है आपको कि परिधि होता है वो 2πr होता है। यही बात आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा एक बात और ध्यान होना चाहिए आपको कि यह एक बार ऐसे करके राउंड करके घूमता है, और घूमने के बाद जो दूरी तय करता है यानी एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वह परिधि के बराबर होता है। यानी इस बात को एकदम नोटिस कर लीजिए, बराबर क्या होता है, परिधि होता है। किसका परिधि, तो ए वृत्त वाला जो है यानी वृत्त का परिधि होता है। क्लियर, इस बात को सिर्फ नोटिस करना है और इसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि एक बाइसिकल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर पूरा करता है तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना है, जो चक्करों की संख्या है वो क्या है, चक्कर याद रखिएगा, जो चक्कर की संख्या है 2500 है, और उसके बाद जो बताया जा रहा है जो दूरी तय किया जा रहा है पहिया द्वारा वह 5.5 किलोमीटर। यही आपको ध्यान देना है। और यह बात बताया जाता है क्या कि इसकी बात जो यानी कि इसकी जो व्यास है इसको बताना है। क्लियर, यानी जो व्यास है उसके विषय में बताना है। और व्यास आपको तो जानकारी होता ही है कि देखिए आपको जानकारी तो है ही कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली लंबाई को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है उसमें कि वह लंबाई केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इसको हम आर बोलते हैं और इसको भी आर बोलते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनेगा, एक व्यास बनेगा। यानी डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। चलिए ये तो बात हो गया। देखिए यहाँ आपको समझना जो है वह क्या है, इतना चक्कर में इतना दूरी तय किया गया यदि है तो हम परिधि लिख सकते हैं। परिधि क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो परिधि होगा वो एक चक्कर के बराबर होता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है परिधि। तो टोटल दूरी क्या है, 5.5 किलोमीटर है। इसको कितना चक्कर में तय किया गया है, 2500 चक्कर में। तो 2500 चक्कर से यदि हम भाग देते हैं तो एक चक्कर की दूरी निकल के आएगी। समझ पा रहे हैं, जैसे कहने का अर्थ है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा डाटा दिया है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम एक छोटा सा डाटा के माध्यम से हम बताते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि 2 किलोमीटर चलने में यदि 2 चक्कर लगाया जाता है, सपोज दैट 4 चक्कर लगाया जाता है, 4 चक्कर लगाया जाता है 2 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय किया गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 2 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 चक्कर लगाया है। 4 से हम यदि भाग देते हैं तो 1/2 निकल के आ जाता है, यानी 1/2 किलोमीटर तय किया गया होगा। थोड़ा समझिएगा। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसा भाग देते हैं तो एक चक्कर निकल जाएगा, यानी एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होगी वो निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम सोल्व करने के लिए, देखिए ऊपर वाला जो मान है वह क्या है, किलोमीटर में है। अब इसको हम 1 मीटर में बदल देते हैं तो देखिए होगा क्या, 5500 हो जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा किया जाता है और 1000 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ 000 बैठेगा जो कि 1 दशमलव को हटा देगा। ये छोटा सा समझने वाला बात है और इसको ध्यान दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 5 25, 5 से 11 बार में। और ये ध्यान दीजिएगा, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मीटर में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम इस बात को कह सकते हैं कि 11 बटा में जो 5 होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। क्या दूरी है, यानी परिधि है। आप कह सकते हैं कि सर परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। 2πr का वैल्यू हमें क्या निकल के आया, 11/5 निकल के आया, और 2 गुणे 22 बटा में 7 हो जाएगा, और r का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। क्लियर, हमें 11 बटा में क्या लिखना है, 5 लिखना है। और हमें निकालना क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए, d बराबर निकाले। d बराबर का अर्थ ये होता है कि 2r निकालना है। क्लियर, इस बात को समझिएगा। तो हम 2r को इस साइड में रोक देते हैं, बाकी सबको उधर लेकर चले जाते हैं, यानी 2/r इधर रहेगा। तो 7 जब जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा क्या, ऐसे 11 गुणे 7 हो जाएगा, और जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, 5, और एक क्या है, देखिए 22 ऊपर गुणा में, इसको भागा में कर देंगे हम तो हो जाएगा 11 दूना के 22, यानी कि 7 बटा में क्या हो जाएगा, 10। 7 बटा में 10 का अर्थ होता है क्या, 0.7 क्या मीटर में होगा। क्लियर, ऐसा क्यों, क्योंकि हम इस दूरी को क्या कर दिए हैं, कन्वर्ट कर दिए हैं मीटर में, और 2r का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या है, 0.7 मीटर है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व। चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक वित्तीय पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, 1 मिनट में 500 चक्कर लगाए तो इसकी चाल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ भी चाल आपका ज्ञात करना है, यानी स्पीड ज्ञात करना है, लेकिन चक्कर बताया जा रहा है।
तो चक्कर को क्या बताया जा रहा है कि 500 चक्कर लगाया गया, क्या 500 चक्कर, और उसकी जो त्रिज्या है यानी आर है वह क्या है 35 सेंटीमीटर है। क्लियर, यहाँ तक दे दिया है। और आपको ध्यान देना है कि यहाँ जो समय है वह क्या दिया है 1 मिनट। यहाँ स्पीड ज्ञात करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। सिर्फ क्या ज़रूरत है, यहाँ आप निकालिए परिधि। आप परिधि क्यों निकालिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, क्योंकि हमें स्पीड ज्ञात करना है। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए हमको डिस्टेंस बाई टाइम होना चाहिए। तो टाइम तो दिया है लेकिन डिस्टेंस हमें पता नहीं कि आखिर 500 चक्कर में कितना दूरी तय किया है। तो हम एक चक्कर में तय की गई दूरी को निकालेंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होती है, परिधि होती है, यानी 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे 35, 7 5 35 हो जाएगा, 5 दूना के 10 यानी कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो आपको आ रहा है। और यह क्या है, एक चक्कर में दूरी है। क्लियर, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, समझिएगा। एक चक्कर की दूरी है, हमें यह कितना चक्कर का निकालना है, यहाँ 500 चक्कर का निकालना है, क्योंकि वह 500 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो 500 चक्कर का जब निकालना है तो यानी पूरा चक्कर, दिक्कत नहीं है, पूरा दूरी हो गया तो कितना हो जाएगा 220 गुणे क्या हो जाएगा 500। और एक बात यह भी ध्यान देना है कि यह जो दिया है यह सेंटीमीटर में दिया है, तो परिधि भी क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। और हम इसको कर रहे हैं मीटर में कन्वर्ट। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, मीटर में निकलेगा। और देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, और जो होगा वह क्या होगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी 0, और 5 दूना के 10, 10 एक 11, यानी 1100 हुआ। क्या 1100 मीटर होगा, वह क्या हुआ मीटर, यानी दूरी हुआ, पूरा दूरी। और इस दूरी को तय करने के लिए क्या 1 मिनट समय लिया जा रहा है, यानी 1100 बटा में 1 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर बनेगा, यानी 1100 मीटर प्रति मिनट हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। चलिए हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, यहाँ भी आपको चाल ज्ञात करना है। और जो बताया जा रहा है चक्कर, और चक्कर क्या है 100 चक्कर है, 100 चक्कर है। और जो व्यास है वह बताया जा रहा है 28 सेंटीमीटर, यानी आर जो होगा वो क्या होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है। जो टाइम दिया है क्या दिया है 1 मिनट का। क्लियर, और यही पूछ रहा है कि आप स्पीड ज्ञात कीजिए। तो स्पीड ज्ञात करने के लिए आपको एक बात नोटिस करना है कि स्पीड बराबर होता है क्या डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी आपको ज्ञात होना चाहिए, यानी दूरी ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान देना है क्या कि परिधि पहले ज्ञात करना होगा। यानी परिधि के द्वारा क्या निकलता है हमारा, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल जाता है। तो 2 पाई आर से हम निकाल सकते हैं, यानी 2 गुणे 22 बटा में 7 गुणे हो जाएगा 14, 2 से 7 से 2 बार में कट जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा 88 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यह क्या है, एक चक्कर में ऐसे करके दूरी है, एक चक्कर दूरी, समझ रहे हैं ना, एक चक्कर की दूरी समझ लीजिएगा। लेकिन यह चला कितना है 100 चक्कर चला है, कितना में 1 मिनट में। जब 1 मिनट में 100 चक्कर चला है तो आखिर 100 चक्कर की दूरी क्या होगी, तो सिर्फ हमें कुछ नहीं करना है, 100 चक्कर की जो दूरी होगी क्या होगी 88 गुणे 100 होगा। क्लियर, लेकिन एक बात यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह जो है वह सेंटीमीटर में आएगा, जो दूरी है वह सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन वह बहुत छोटा है, इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से कर दिए भाग, यानी डिवाइड कर दिए, यह हो गया मीटर में, और इसको हम कैंसिल कर दिए। यहाँ से क्या हुआ 88 मीटर। अब आपको ध्यान देना है कि 88 मीटर 100 चक्कर में दूरी तय किया गया है, कितना समय में 1 मिनट में। तो आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा क्या है 88 है, और टाइम क्या है भाई 1 मिनट। ये क्या है मीटर प्रति मिनट होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो क्योंकि यह जो डिस्टेंस है वह मीटर में है, जो समय है वह मिनट में, यानी हम आंसर बनाएंगे क्या 88 मीटर प्रति मिनट। क्लियर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, साइकिल 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, साइकिल द्वारा पहिया प्रति मिनट में कितना चक्कर कर रहा है, यही आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है, वहाँ जो स्पीड बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, स्पीड बताया जा रहा है 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, और एक बात और बताया जा रहा है, जो त्रिज्या है वह क्या है 35 सेंटीमीटर है। और एक बात आपसे जो पूछ रहा है कि 1 मिनट में जो चक्कर होगा वह क्या होगा, यानी चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। जब चक्करों की संख्या आपसे पूछ रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आखिर
टोटल चक्कर में जो दूरी तय किया है ये आपको जानकारी होगा तब तो निकाल पाएंगे। और एक चक्कर में कितना दूरी तय किया जा रहा है यह ज्ञात होना चाहिए। यानी आपको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए, एक चक्कर में तय की गई दूरी और टोटल कितनी दूरी तय की गई है ये ज्ञात होना चाहिए। एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या होता है, परिधि होता है। और इस परिधि को ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, बस 2/r निकाल देंगे। क्लियर। और 2/r मतलब 2 × 22/7 × r का वैल्यू 35, 7 5 35, 5 दूना के 10, 220 क्या हुआ, सेंटीमीटर हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हम ऐसा कर रहे हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर बस कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ 220 में हम 100 से भाग दे देंगे, हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। 1 0 से 1 0 यानी क्या हो जाएगा, 2.2 मीटर। एक चक्कर में दूरी तय कर रहा है। और आपको यहाँ जो चाल दिया है अब इसके हिसाब से निकालना है। कैसे निकालना है थोड़ा समझिएगा। यहाँ चाल के माध्यम से आप यह निकालिए कि 1 मिनट में कितना दूरी तय किया जा रहा है। यह क्या बताया जा रहा है चाल के माध्यम से कि 16.5 किलोमीटर 1 घंटा में तय किया जा रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से आप मीटर प्रति मिनट में बदल दीजिए। उसके लिए हम बताए हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति मिनट में ऐसे करके देखिए, मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बड़ा से छोटा बनाना है। क्या करना है, बड़ा से छोटा बनाना है। और आपको हम बताए थे पहले क्लास में कि बड़ा से जब छोटा बनाया जाता है तो यदि मीटर प्रति सेकेंड हो तो हम छोटा वाले के ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा चलता है। यानी यहाँ बड़ा वाले के ऊपर रखना होगा। किससे गुणा करना होगा, 50/3 से गुणा करना होगा। क्लियर। किलोमीटर से मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी चीज़ को हम अप्लाई करके यहाँ कन्वर्ट करते हैं। 16.5 × 50/3 हो जाएगा। इसको दशमलव हटा के 0 ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से यदि कटाइए तो 3 5 15, 3 5 15। क्लियर। और 5 से ऐसे करके कीजिएगा तो 5 5 25 और फिर 5 5 25, 25 2 क्या हो जाएगा, 27। यानी 275 हुआ। 275 क्या हुआ, मीटर प्रति मिनट हुआ। यानी कहने का अर्थ यह है कि 275 मीटर कितना, 1 मिनट में तय किया जा रहा है। क्लियर। इस बात को समझिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस दूरी को तय करने के लिए 1 मिनट का समय लिया गया है। वही आपसे पूछ रहा है कि आखिर यह बताइए कि चक्करों की संख्या क्या होनी चाहिए 1 मिनट में। आपसे पूछ रहा है, यहाँ देखिए लिखा भी है कि 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे। यानी टाइम 1 मिनट हमें दे दिया है और इसी 1 मिनट में क्या हमसे पूछ रहा है, चक्करों की संख्या पूछ रहा है। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि 1 मिनट में वह n चक्कर लिया है। क्या लिया है, n चक्कर लिया है। ठीक है। तो n चक्कर कितना टोटल दूरी, यानी n चक्कर जब तय किया गया तो कितना दूरी तय किया गया होगा, 275 दूरी तय किया गया होगा। तो देखिए n गुणे, यदि हम इसको लिख सकते हैं, यानी एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है क्या है, 2.2 मीटर है। और टोटल इतना मीटर है क्या, 1 मिनट में। इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी 275 में 2.5, सॉरी n का मान यदि हमें निकालना है, यानी संख्या निकालना है, तो 275 में हम 2.2 से जब भाग दे देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको हटा के 10 को ऊपर कर दीजिए और 11 से भाग दीजिए। देखिए 11 दूना के 22 और 11 दूना के 22, 11 5 55 हो जाएगा। 2 से 5 बार में, अब 25 5 क्या हो जाएगा, 125। और 125 चक्कर वह पहिया लिया होगा। यानी कि जो पहिया है वह कितना बार घुमा होगा, कितना चक्कर लगाया होगा, तो 125 चक्कर। थोड़ा सिर्फ समझना है, यहाँ कुछ नहीं किया हम, एक बार इसका परिधि निकाले हैं। परिधि का अर्थ होता है एक चक्कर में लिया गया दूरी। ठीक है। यानी जो तय की गई दूरी होती है एक चक्कर में, यह निकल गया। हम मान के चल रहे हैं कि वह n चक्कर चला और n चक्कर में जो दूरी तय किया गया होगा वह 1 मिनट में तय की गई दूरी के बराबर होगा। क्लियर। 1 मिनट में तय की गई दूरी, लेकिन वो हमसे दूरी नहीं पूछ रहे कि 1 मिनट में कितना दूरी तय किया गया है। हमसे यह बात पूछा जा रहा है कि कितना चक्कर लगाया गया होगा। तो इतना दूरी को तय करने में यदि n चक्कर लगाता है तो n चक्कर का अर्थ क्या है कि एक चक्कर में इतना, और n चक्कर में उसको n का वैल्यू निकाल दीजिए और आसानी से निकल जाएगा। आशा है कि इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा चेंज करके, यानी टाइप बी से रिलेटेड है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो टाइप ए के तहत था। हालांकि जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी आगे आने वाला जो क्वेश्चन है टोटल आसान क्वेश्चन है और समझने का जरूरत है। देखिए 3 व्यक्ति 480 मीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार खेत के चारों ओर क्रमशः 48 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट तथा 80 मीटर प्रति मिनट चलते हैं। उसके बाद पुनः एक साथ कब मिलेंगे, यही आपको बताना है। यानी 3 चाल दिया है, 3 व्यक्ति स्पीड 1 2 3, और कैसे कैसे दिया है। पहले का है 48 मीटर प्रति मिनट, जो दूसरे का है वह क्या है, 60 मीटर प्रति मिनट, और तीसरे का जो है वह क्या दिया गया है, 80 मीटर प्रति मिनट।
ऐसा दिया है। जो टोटल दूरी है वह क्या है 480 मीटर है। यहाँ थोड़ा समझना है, एक क्या है डिस्टेंस है। तीनों लोग एक साथ कब मिलेंगे यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, एक साथ कितने देर बाद मिलेंगे ऐसा कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। आपको समझना क्या है कि यहाँ जो क्या है स्पीड है, यह क्या है एक डिस्टेंस है, यानी परिधि वाला डिस्टेंस है। इसको ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो कितना समय में यह जो है इस चक्कर को पूरा कर लेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस है यानी कि हम टाइम निकालना चाहते हैं, तो डिस्टेंस बाई क्या करना होगा, हमको स्पीड करना होगा। क्लियर, इस बात को समझिएगा। डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस क्या है हमारा 480 है और स्पीड क्या है हमारा 48, यानी ऐसे करेंगे तो क्या होगा 10, और 10 किस चीज़ में आएगा मिनट में। आप बोलेगा सर मिनट ही क्यों, तो देखिए यह जो दिया है मीटर प्रति मिनट दिया है, यानी जो टाइम होगा हम यहाँ लिख रहे हैं यह 10। और यदि इसको देखिए यहाँ है, यानी इनसे भाग दिया जाए, थोड़ा समझिएगा यहाँ, यानी कि जो 480 है इसको हमें 60 से यदि भाग देना हो तो क्या हो जाएगा 6 7 42 6 8 48, यानी क्या निकल के आएगा 8 मिनट निकल के आएगा। उस तरह से देखिए यदि तीसरा को हमें देना है तो तीसरा वाला क्या होगा, तो 480 बटा में 80 यानी 0 8 6 48 यानी क्या आएगा 6 मिनट आएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ रहे हैं। यानी 10 मिनट ये हुआ, देखिए मिनट सबको कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 6 मिनट। अब देखिए यानी कहने का अर्थ है कि ये 10 मिनट में एक चक्कर पूरा उस वृत्त का कर लेंगे, जो वृत्ताकार पथ है उसका एक चक्कर लगा लेंगे 10 मिनट में। ये है वो 8 मिनट में लगा लेंगे, ये है वो 6 मिनट में लगा लेंगे। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर कितने समय के बाद ये तीनों लोग मिल रहे हैं। तो तीनों लोग मिलने का अर्थ क्या होता है, जैसे समझ लीजिए, थोड़ा सा हम एलसीएम के विषय में बात कर रहे हैं। एलसीएम क्या होता है इसके विषय में थोड़ा समझिए। एलसीएम जैसे हम 2 और 3 का ले रहे हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, तो 2 3 6 हो जाता है, आप जानते हैं। और 6 एक ऐसी संख्या है जो इसके भी पहाड़ा में आता है और 3 के भी पहाड़ा, यानी 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। इस बात को समझिएगा। यानी हमको एक ऐसे टाइम की ज़रूरत होगी जो कि इसके मल्टीपल में हो, यानी 10 के भी पहाड़ा में आता हो, 10 के भी टेबल में आता हो, 8 के भी टेबल में आता हो और 6 के भी टेबल में आता हो, और वह छोटा होना चाहिए। कहने का अर्थ कि कम से कम होना चाहिए। और होता ही है क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, यानी ऐसा एक गुणन होना चाहिए जो कि छोटा होना चाहिए। क्लियर, और इसी बात को लेकर हम एलसीएम निकालेंगे किसका, इन तीनों समयों का। और इन तीनों समयों का जो हम एलसीएम निकालेंगे तो होगा क्या, आप देख लीजिए 8 3 24 और 24 में 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर, यानी इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा 120 मिनट, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 घंटे के बाद ये तीनों लोग आपस एक जगह फिर से मिल जाएंगे। अब बोलेगा कि नहीं सर इतना छोटा समय नहीं चाहिए हमें, हालांकि आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन आप कहिए नहीं सर इससे बड़ा हमें आंसर चाहिए। तो इस पीरियड में क्या होगा, इससे बड़ा आंसर प्राप्त करने के लिए, नहीं इससे ज़्यादा समय प्राप्त करने के लिए हम चाहते हैं कि दूसरा बार कब मिलेंगे, तो फिर 2 घंटा के बाद मिलेंगे, फिर 2 घंटा के बाद मिलेंगे, ऐसे कर करके वो बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि कब, वह कम से कम वह कौन सा समय है जो कि मिल जाएंगे, तो 2 घंटा के बाद मिल जाएंगे।